जिन साहब की ये कहानी है, उन्होंने ये बताया है कि उनका ताल्लुक सिंध के मीरपुर खास से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक गाँव से है। गाँव का नाम उन्होंने नहीं बताया। तो जिन साहब की ये कहानी है, बताते हैं कि वो लोग कराची में रहते थे, तो उनकी दादी जान उनको अपने गाँव की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो उनकी दादी जान ने उनको जो ये कहानी सुनाई, जो उनको याद है, वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि उनकी दादी जान बताती हैं कि उनके गाँव में एक औरत थी जो कि रात के वक्त गाँव में कब्रिस्तान में जाया करती थी। गाँव एक घने जंगल के अंदर मौजूद है। अब गाँव वालों का ख्याल था कि उस औरत का क्योंकि शौहर फ़ौत हो चुका है या उस औरत का बेटा भी फ़ौत हो चुका है, वो अकेली है, तो शायद वो अपने शौहर की कब्र पे या अपने बेटे की कब्र पे जाती है। तो एक दिन बारिश हो रही थी, वो औरत कब्रिस्तान जा रही थी, तो एक आदमी गाँव का, उसने उसका पीछा करना शुरू किया कि आखिर देखो अगर वो कब्रिस्तान जाती भी है तो वो वहाँ जाके करती क्या है। हल्की हल्की बारिश में, क्योंकि बारिश की भी आवाज़ थी, तो उस औरत को पता ना चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल से होते हुए वो कब्रिस्तान में पहुंची। वहां जाकर उसने एक कब्र को खोदा और उसकी बाक़ियात को खाना शुरू कर दिया। उस वक्त उस बिजली चमकी तो उस आदमी ने देखा कि उस औरत पूरा जिस्म खून से भरा हुआ है। डर के मारे आहट हुई, उस औरत ने उस आदमी को देख लिया और फिर उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गई। दादी बताती हैं कि वो औरत जिस भी चीज़ के कब्जे में थी, वो ये बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका राज खुल जाए, और जो कोई भी इस औरत का असली रूप देख लेता था तो फिर वो जिंदा नहीं बच पाता था। दादी के इंतकाल के बाद भी हम काफ़ी टाइम तक अपने ऊपर जिद करते रहे कि हम अपना गाँव देखना चाहते हैं, ज़मीनें देखना चाहते हैं, जिसकी आमदनी से हम कराची जैसे शहर में आसानी गुजारा कर रहे हैं। लेकिन वाले साहब कोई ना कोई बहाना कर देते थे और गाँव नहीं जाते थे। तो फिर ज़मीन का कोई मसला पैदा हुआ, हमें वहाँ जाना पड़ गया। वाले साहब अब बीमार रहते थे, वो नहीं जा सकते थे। तो मैं उनका बेटा था, मैं जाने लगा, तो उन्होंने मेरे 2 और कज़नों को जो कराची में रहते थे मेरे साथ भेज दिया। तो कहा कि कोशिश करना कि शाम होने से पहले पहले वापस आ जाओ। हम गाड़ी में कराची से निकले और उस गाँव में की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जो हमारे मौजूद रिश्तेदार थे जो उधर वेली में रह रहे थे, उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम किया। फिर वो हम जिस काम के लिए गए थे, कोई ज़मीन का मामला था, तो पता चला कि वो जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि अब शाम होने वाली है तो इस गाँव में लोग शाम के वक्त बाहर नहीं निकलते, तो वो पार्टी कह रही है हम सुबह आपसे डील कर लेंगे, आप माजरत करते हैं, इस गाँव का आप किसी से पूछ लें, शाम का कोई बंदा डीलिंग नहीं करता। तो हमने सोचा चलो है कोई बात नहीं, आप यहाँ आए हैं तो हमें रहना चाहिए। अलबत्ता मैं अब दादी की कहानियाँ याद आ रही थी तो डर भी लग रहा था। लेकिन फिर क्योंकि अब 18-20 साल बाद अपने गाँव के कज़न से मुलाकात हो रही थी, तो खाना शाना रात को खाने के बाद बोन फायर की गई सहन में, जंगल के बीच हमारी वेली थी, बोन फायर ने की सहन में, और वहीं पे हम बैठ कर करने लगे। तो एक दो दफ़ा चाचा ने कहा भी कि बेटा हालात ख़राब हैं, आप लोग अंदर आ जाओ। तो हमने उनकी नज़रअंदाज कर दिया अपनी गुफ्तगू में लोगों से। तो बातें करते करते मेरा रुख इस किस्म का था कि मुझे अपने सामने जो नज़र आ रहा था, तो जो रास्ता उधर जंगल से पाकिस्तान की तरफ जाता है, वो नज़र आ रहा था। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ अचानक एक रोशनी नमदार हुई है। जब मैंने बाकी अपने कज़न से बात की, तो शहर वाले कज़न और गाँव वाले कज़न ने जब उस जानिब देखा तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, तो मुझे रोशनी नज़र आ रही थी। तो गाँव वाले कज़न तो मेरे शहर वाले कज़न को चुप कराते रहे, लेकिन शहर वाले कज़न मेरा मज़ाक उड़ाते रहे कि यार दादी जान की कहानियाँ तुम्हें अभी भी याद आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये वो सब है मैं तुम्हारा। सुबह हमने जो काम करना था वो कर लिया। तो उसके बाद गाँव वाले कज़न ने मशवरा दिया कि अगर आप शहर जाना चाहते हैं चले जाएँ। तो हमने कहा नहीं, अब हम आ गए हैं, तो अब्बू जान की फ़ोन भी नहीं आई, वो फ़ोन कर लेता अगर कोई ज़रूरत होती कराची से। तो हम चाहते हैं कि हम ज़रा ज़मीन में देखें, गाँव शाम घूम लें। हम शाम तक गाँव घूमते रहेंगे, तो हम कल सुबह जाएँगे। तो रात को हम दोबारा फिर उसी जगह स्टैंड में बैठ के बोन फायर करने लगे। तो वहाँ पर उसी टाइम को दोबारा अचानक मुझे रोशनी नज़र आई और साथ एक और चेहरा भी नज़र आया। मैंने फिर बताया, तो लेकिन किसी को मेरे अलावा वो चीज़ नज़र ना आई। बहरहाल 1-2 बजे का टाइम होगा, हम सोने के लिए चले गए, क्योंकि अब सुबह प्रोग्राम था कि हम सब लोग वापस चले जाएँगे कराची की तरफ। जो काम करना था वो कर लिया, घूमना फिरना भी हो गया। हालाँकि शहर से दूर, शहर के शोर से दूर, ये गाँव का सुकून मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाहता था कि मैं यहाँ ज़्यादा क़याम करूँ, लेकिन वाले साहब को अपनी पेश नज़र समझ, वैसे भी एक दिन हो चुका था। हम सोने चले गए, हम सब सोने के लिए चले गए। तो मेरे साथ शहर से 2 कज़न आए हुए थे, उनमें से एक को रात को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आई। तो गाँव में जैसे होता है कि राशि अलग होती है, पुराने ज़माने की बनी हुई थी, तो बाथरूम जो था वो काफ़ी फासले पर था। तो अब वो बेचारा जो बाथरूम के लिए उठा, वो इस तरफ जा रहा था बाथरूम की तरफ के, पहले उसको सरगोशी की आवाज़ है। उसने सोचा मैं नींद में हूँ, हो सकता है कोई गाँव का बंदा फसल वगैरह अपनी काट रहा हो, या गाँव का कोई मसला हो, रात को कोई पानी शानी फसलों को लगाना हो, तो इस वजह से आपस में बातें कर रहे होंगे, टिच-टिच खेल रहे होंगे। क्योंकि तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था, तो कुछ देर बाद फजर का वक्त भी होने वाला था। तो उसने सोचा हो सकता है फजर का टाइम है, तो लोग गाँव वाले उठ के अपने को मामलात कर रहे हों। तो फिर उसको हँसने की आवाज़ आई। तब उसने जब औरत के हँसने की आवाज़ में देखा, तो जो बाथरूम बना हुआ था, तो बाथरूम की छत के ऊपर उसको एक औरत बैठी नज़र आई, जिसके बाल उस छत पर से भी, मतलब है कि फर्स्ट फ्लोर से भी ग्राउंड फ्लोर तक आ रहे थे, और उन बालों में से उसकी आँखें नज़र आ रही थी। मेरा वो दोस्त बताता है उसने बोलने की कोशिश की, बोला ना जाए, हिलने की कोशिश की, हिला ना जाए, यानी वो बिल्कुल खौफ के मारे साकत हो चुका था। तो अब उस औरत ने उड़ते उड़ते उसकी तरफ आना शुरू कर दिया। ये देख कर न जाने कहाँ से उसमें हिम्मत है, उसने एक ज़ोरदार चीख मारी। सब हवेली वालों
अपने अपने कमरों से निकले, उस जानब दौड़े जहाँ पे वो चीख के आवाज़ है कि उन्होंने देखा इस तरह वो औरत उठती उस तरफ जा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो हमारे सहन में ही मौजूद एक दरख्त के अंदर जाके, पुराने दरख्त पे जाके छुपी। सब लोगों का ध्यान जो था वो मेरे कज़न की तरफ था, उसको उठाने के लिए भाग रहे थे, जबकि मेरा ध्यान उधर ही था कि वो उस दरख्त में छुपी हुई है। जब वो लोग उसको अंदर ले गए, मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था, तो वो औरत वहाँ से निकली और बाथरूम की छत पे गई, वहाँ से जंगल में छलांग लगा दी और फिर आगे जाने लगी। और इसी तरह ललटेन जिसके हाथ में उधार हो गया, वो वहाँ जाने लगी। तब मुझे पता चला कि वाक़ई मेरी दादी कहानियाँ सच्ची सुनाया करती थी और शायद यही वजह थी कि वालिद साहब हमें अपने गाँव में लेकर नहीं जाते थे। सुबह उसको जब कज़न को होश वगैरह आई, तो फिर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया और उसके बाद हम कभी भी अपने उस गाँव में वापस नहीं गए।